ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा सा हम जो है क्या कहते हैं, फेस्टिवल के आते ही आलस में चले जाते हैं और वीडियो का गैप आ जाता है। रक्षाबंधन आया, हम थोड़ा सा आलस में रह गए और एक दो दिन का गैप आ गया। हम माफी चाहेंगे, लेकिन दोबारा से रेगुलरिटी शुरू करते हैं और अपनी इस आदत से भी हम ओवरकम करेंगे। फिलहाल आप अपनी आदत बनाइए दोबारा से स्क्रीन पे जुड़ने की और आगे हम थर्मोडायनेमिक्स के अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी का, और फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही खत्म करने हैं चैप्टर के। तो करेंटली आज मैं आपको गिब्स फ्री एनर्जी जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो डिटेल में समझा दूंगा, ताकि आप सब लोग अब यहाँ पे डिटेल्स जो थर्मोडायनेमिक्स की हैं उसे पूरी तरह वाइंड अप कर सकें और हम सारे न्यूमेरिकल्स निपटा सके चैप्टर के, ताकि हम अगले चैप्टर की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़े। थर्मोडायनेमिक्स में आप सब लोगों को मैंने थर्मो में एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एंथैल्पी चेंज। डायनामिक्स के अंदर एंट्रोपी चेंज पढ़ा जाता है, मोशन से जुड़ी हुई पढ़ाई। आप हमेशा रखना, थर्मो में आप एनर्जी और डायनामिक्स में आप मोशन को पढ़ते हो। एनर्जी के और आपने एंट्रोपी के चेंजेस के ऊपर जो फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत प्रैक्टिस करे भी हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन बच रहा है बस, कि थर्मो अलग और डायनामिक्स अलग नहीं, एक साथ पढ़ो सब। भाई चैप्टर तो कंबाइंड है ना, चैप्टर तो ना थर्मो है ना डायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, तो फॉर्मूला भी तो कोई कंबाइंड होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स का, है कि नहीं? तो आइए जरा थर्मोडायनामिक्स का फाइनल फॉर्मूला देखते हैं। फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जाना गया। गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली एक प्रोसेस, एक सिस्टम की टोटल एनर्जी है जो थर्मो और डायनामिक्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, और इसका सिंबल डेल्टा जी होता है, जिसे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, हीट के चेंजेस, एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। तो बेसिकली एक सिस्टम में जो मैक्सिमम हीट थी उसका चेंज हुआ, क्योंकि एंथैल्पी मैंने पहले भी बताया है मैक्सिमम हीट को कहते हैं, और उसमें से कुछ एनर्जी एंट्रोपी में कन्वर्ट हो गई, एंट्रोपी के रूप में खर्च हो गई। तो जो एनर्जी एंट्रोपी के रूप में गई वो डेल्टा एस टी डेल्टा एस की इक्वेशन से निकाला गया, क्योंकि आप याद करो डेल्टा एस का फॉर्मूला Q बाय टी था, टी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा एस और टी मल्टीप्लाई करके वो हीट मिलेगी जो किसमें खर्च हुई होगी, मोशन में। तो थर्मो से जो डायनामिक्स का हिस्सा निकल गया, उसके बाद जो सिस्टम पे एनर्जी बची हुई है वो फाइनल एनर्जी प्रोसेस की, सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमने यहां पे प्रोसेस में दो चीजें पढ़नी होती है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर कोई प्रक्रिया अपने आप हो सकती है, खुद को करा सकती है, तो वो स्पॉन्टेनियस है, और जिस प्रोसेस को आप कराएं अपनी मेहनत खर्च करके वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब यहां पे डेल्टा जी से हमें ये डिफाइन करना है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम एंट्रोपी चेंज से तो डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से और करना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की हमें यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज मिल सकती हैं। पॉजिटिव का मतलब है सिस्टम ने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, तभी तो एक सिस्टम का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो चेंज पॉजिटिव कहलाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी चेंज के लिए एनर्जी बढ़नी चाहिए, और बढ़ाने के लिए एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एनर्जी चेंज पॉजिटिव। तो इसका मतलब डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू यहां पे एनर्जी के इंक्रीमेंट को दर्शाती है। एनर्जी चेंज लगातार बढ़ रहा है, सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, ये पिक्चराइज करती है। वहीं डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होने पे क्या हो सकता है, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब प्रोसेस कराने के लिए, सिस्टम को वर्क कराने के लिए आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ी, जितनी एनर्जी थी वो सारी सिस्टम ने खर्च कर दी। तो इसका मतलब डेल्टा जी का नेगेटिव चेंज ये शो करता है कि सिस्टम ने अपनी एनर्जी लगाई, यानी उसने खुद को कराया, और जब सिस्टम खुद को कराए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा जी के नेगेटिव होने पे स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस, और वहीं डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी एब्सॉर्ब करी गई, यानी प्रोसेस बाहर से एनर्जी एब्सॉर्ब करके ही करा पा रहा है खुद को, और बाहर से एनर्जी एब्सॉर्ब करने के ऊपर वो डिपेंडेंट है, निर्भर है। इसका मतलब अगर बाहर से एनर्जी नहीं मिलती तो वो खुद को नहीं करा सकता था, और खुद को नहीं करा सकता वो अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, तो उसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया माना जाता है। अब आप सब लोगों को इन चारों वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है सिर्फ साइन को पहचानने में। कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ना के साइन बेस्ड भी आ जाते हैं। तो मैंने यहां पे डेल्टा एच की माइनस वैल्यू ली
और डेल्टा एस एक बार प्लस लिया हाई टेम्परेचर पे, एक बार प्लस लिया लो टेम्परेचर पे, एक बार माइनस लिया हाई टेम्परेचर पे, एक बार माइनस लिया लो टेम्परेचर पे। और मैंने कहा डेल्टा जी का साइन पता करो, प्लस आएगा या माइनस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, गौर करना। ये इक्वेशन में इन साइन से डेल्टा जी की वैल्यू का अंदाजा लगाया जाएगा। तो अब डेल्टा एच माइनस डिक्लेयर कर दिया गया और डेल्टा एस प्लस डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें प्लस वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही तो बचेगा। प्लस इनटू माइनस गिव्स माइनस। इफ दिस वन इज ऑलरेडी माइनस, दिस वन कैलकुलेशन के बाद माइनस, तो दोनों माइनस ऐड किए जा रहे हैं और जब दो माइनस वैल्यू ऐड हो तो आंसर तो देखो माइनस ही बचना है। फिर चाहे टेम्परेचर हाई हो, फिर चाहे टेम्परेचर लो हो, मतलब टेम्परेचर का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव था और डेल्टा एस के प्लस होने से प्लस इनटू माइनस ओवरऑल वैल्यू ये भी मिक्स फॉर्म में नेगेटिव ही बची। तो टी डेल्टा एस पूरा नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और माइनस को ऐड करा तो आंसर माइनस आया। अब चाहे आप टेम्परेचर ज्यादा रखते चाहे टेम्परेचर कम रखते, समझे कि नहीं? अब आगे चलते हैं। डेल्टा एच इस समय माइनस है, डेल्टा एस भी माइनस है और माइनस इनटू माइनस गिव्स प्लस। डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड टी डेल्टा एस कंबाइंड फॉर्म में पॉजिटिव हो गया इस समय। अब माइनस और प्लस को ऐड कर रहे हो, तो अगर माइनस बड़ा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा और प्लस बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा और सारा खेल टेम्परेचर पे टिकाएगा। क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है तो टेम्परेचर के ज्यादा होने का अर्थ है कि ये टी डेल्टा एस बढ़ेगा और ये फाइनल पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि इस समय डेल्टा एस नेगेटिव दिया गया तो माइनस इनटू माइनस प्लस, तो प्लस वाली वैल्यू बढ़ रही है। प्लस वाली वैल्यू जितनी बढ़ी आंसर के पॉजिटिव आने के चांसेस उतने ही ज्यादा। उसी प्रकार जिस समय टेम्परेचर कम लिया स्थिति में तो प्लस वाली वैल्यू छोटी रह गई और प्लस वाली वैल्यू छोटी रह गई तो माइनस आने के आसार। और जब तक डेल्टा जी माइनस आता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और प्लस आता है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। यही चीज आप सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है डेल्टा एच के पॉजिटिव साइन लेके। सेम कंडीशन, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, इधर आपको साइन पता करने होंगे क्या आ रहे हैं। साथ ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन में डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस भी दिया हुआ है, बस ध्यान रखना दोनों जूल में या दोनों किलो जूल में होने चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त यूनिट सेम वैल्यूज की फॉर्म में रखी जानी चाहिए, या तो दोनों जूल में हो या दोनों किलो जूल में हो। आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, हालांकि इस क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है, इसका मतलब उस टेम्परेचर का आंसर निकाल लेंगे। टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है ऐसा टेम्परेचर जिसमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। पर एक छोटी सी परेशानी है मेरे बच्चों, डेल्टा जी नहीं दे रखा। अब स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना अति आवश्यक है। अब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, हमें डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई मेजरमेंट नहीं दी। अब आप -1 लो, -10 लो, -100 लो, अलग अलग आंसर आएंगे। तो ऐसे केस में सर क्या लिया जाए, वहां जहां से स्पॉन्टेनिटी की शुरुआत हो सकती है, और ऐसा एक ही नंबर है जहां से माइनस की शुरुआत हो सकती है, 0 एक ऐसा नंबर जो दोनों डायरेक्शंस के बीच में आके बैठा है, जो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का सेंटर है, केंद्र है, जहां से दोनों डायरेक्शन शुरू होती हैं। तो इसका मतलब आपको इसमें डेल्टा जी अपनी तरफ से 0 मान के कैलकुलेशन करके टी निकालना है, और टी की वैल्यू कैलकुलेट करके बुक से आंसर मैच करो, इस टेबल को कंप्लीट करो और कल की क्लास में अगले न्यूमेरिकल को निपटाते हैं। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ यू। अरे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हम भूल गए, देखा 3 दिन का नुकसान, हम मेन मैसेज पहुंचाना भूल गए। हम भी क्लास रेगुलर रखते हैं, आप सपोर्ट जारी रखिए। बाय बाय।